गाइस आज की इस वीडियो में ऑपरेटर के खेल को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। जो स्टॉक एक्चुअल में फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, पैसा डाल दो, रिस्क काफी कम है, आप लोगों को रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट हो गया। इन स्टॉक में ऑपरेटर के द्वारा इतना गंदा खेल खेला जाता है कि एक्चुअल में इन स्टॉक में भी रिटेलर पैसा नहीं कमा पाता है। और वही खेल इस समय पर HDFC बैंक में चल रहा है। HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। अब यहां पर जो सवाल आ रहा है, क्या सर ये एक अपॉर्चुनिटी है फर्दर रनअप के लिए या फिर यहां से ये एक फेक ब्रेकआउट की तरह नीचे आ जाएगा? कंप्लीटली चीजों को समझ रहे होंगे, एक एक चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां पर आप लोग HDFC बैंक के स्टॉक को देख पा रहे होंगे, ऑल टाइम हाई पर है, ब्रेकआउट दे चुका है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं, जिससे कि चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पर यदि आप लोग देखोगे, मैंने HDFC बैंक का यहां पर वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूं, जहां पर आप लोग चीजों को क्लियर तरीके से समझ पाओगे। एक्चुअल में जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। स्टॉक रनअप देता है, रनअप देने के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, देन फिर रनअप देता है। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जब स्टॉक रनअप देता है तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका होता है, उसके बाद में ऑपरेटर उसको एक रेंज में ट्रेड कराता है। उसका मेन रीजन क्या है कि वो ज्यादा नीचे नहीं आता है, क्योंकि यदि ज्यादा नीचे आएगा तो अगेन क्या है ना, रिटेलर को भी ये चीज पता है कि जब स्टॉक ज्यादा नीचे आएगा तो वहां पर वो अगेन परचेस कर लेगा और उसको और नीचे नहीं गिराया जा सकता रिटेलर को डराने के लिए, जिससे कि जो क्वांटिटी उसने परचेस करी है उस क्वांटिटी को छीना जा सके। इसीलिए जो फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर होते हैं या जिनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने वाले स्टॉक होते हैं, उनका जो नेचर होता है प्राइस का, वो किस प्रकार बिहेव करता है, चार्ट के ऊपर थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। देखिए यहां पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, यहां पर क्लियरली आप लोग चीजों को देख पाओगे यदि थोड़ा सा देखने का प्रयास करोगे। यहां पर बेसिकली क्या हुआ, यहां से यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर एक रनअप आया, रनअप आने के बाद में यहां पर एक रैली आई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर एक रैली हम लोगों को देखने को मिली। इस रैली के बाद में यदि आप लोग यहां पर देख पाओगे, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 2015 से लेकर यहां तक आप लोग देखोगे कब तक, लगभग 2016 के आसपास, यहां पर आप देखोगे 2 फरवरी 2015 से 15 अप्रैल 2016 तक एक कंसोलिडेशन फेज पूरा का पूरा जो है स्टॉक में यहां पर गया, यदि आप लोग देख पा रहे होगे, राइट। उसके बाद में क्या होता है, ये थोड़ा सा चीजें मैं बैक एंड से आप लोगों को समझा रहा हूं, जिससे कि चीजें आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ और अभी जो एक्चुअल में चल रहा है उन चीजों को समझ पाओ कि मैं किस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, क्या चीजें यहां पर होने का चल रहा है, वो चीजें आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो यहां पर हमने क्या देखा कि स्टॉक ने यहां पर एक रैली दिखाई, उस रैली दिखाने के बाद में स्टॉक नीचे नहीं आया, ज्यादा डाउनसाइड नहीं आया, उसने वहीं पर एक लगभग 10 to 15% या 25-30% की एक रेंज बनाकर वहां पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल में क्या होता है, अगेन यहां पर आप लोग देखोगे एक रनअप आया, एक रनअप आने के बाद में यहां पर एक हल्का सा डिप हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिला, जो कि काफी कम, यहां पर आप लोग देखोगे एक छोटी सी गिरावट। उसके बाद में हम लोग इसको कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां तक यदि आप लोग देखोगे, कहीं ना कहीं इस रेंज तक इसने लगातार जो है हम लोगों को एक रैली दिखाई। तो यहां तक हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे पास में कंटिन्यूअसली रैली कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिली। इसके बाद में थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, कंप्लीटली चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे पिक्चर आप लोगों की टोटल क्लियर हो जाएगी कि अभी का जो करंट सिनेरियो है, आखिर मैं इतना बैक हिस्ट्री से क्यों बता रहा हूं, करंट सिनेरियो से इसका क्या लेना देना है। उसके बाद में स्टॉक प्राइस आप लोग देखोगे लगभग इसी रेंज में, यानी कि यहां से यदि हम लोग डेट देखने लगे तो ये यदि हम लोग डेट देखें तो यहां पर आप लोग देखोगे 25 सितंबर 2017 से लेके 5 नवंबर 2018 तक लगभग उसी प्राइस में स्टॉक प्राइस हम लोगों को मिलो। यहां पर एक रेंज बनाई, देन ऊपर जाने का ट्राई किया, अगेन उसी रेंज में हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिला। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आप यहां पर थोड़ा सा देखोगे, यहां पर एक हल्की सी रैली हम लोगों को मिली, देन
देन यहाँ पर ये कोविड वाला सिचुएशन आया, उस कोविड वाले सिचुएशन में स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं हम लोगों को नीचे देखने को मिला। उसके बाद की कहानी यहाँ पर समझने का ट्राई करिएगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर जब स्टॉक नीचे आया, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से एक रनअप आया। इस रनअप के बाद में यहां पर ये जो रनअप आया वो यदि हम लोग डेट देखने लगे तो यहां पर आप लोग देखोगे लगभग 15 फरवरी 2021 तक ये एक रैली आई। और ये रैली बेसिकली क्या थी, यहां पर जो ये कंसोलिडेशन के बाद में एक रैली पेंडिंग थी, कोविड की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया था, वो रैली कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई। उसके बाद में यहां पर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, अब यहां पर बेसिकली करंट सिनेरियो को समझने का ट्राई करिएगा। देखिए थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा, चीजें एक एक मैं आप लोगों की क्लियर करूंगा। उसके बाद में यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां पर आप लोग देखोगे स्टॉक ने बेसिकली एक रेंज बनाई। यहां पर मैं वो रेंज आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या रेंज यहां पर निकल के आई। यहां पर ये रेंज जो है स्टॉक की कहीं ना कहीं बनी हुई थी। यहां पर आप लोग देखोगे लगभग 1700 रुपए का हाई लगाता था। उसके बाद में जो स्टॉक प्राइस का जो लो था वो समवेयर अराउंड कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हम लोगों को लो दिखाई देता था 1300 रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक रनअप था। इस रनअप के बाद में कहीं ना कहीं स्टॉक इस रैली यानी कि इस रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था। कब से नजर आ रहा था, इसका जो यहां पे ये रेंज में कब आया था, 15 फरवरी 2021 में, यानी कि 2021 में ये जो है कहीं ना कहीं इस रेंज में आया। उसके बाद में हमको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस इस रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा फंडामेंटल की ओर लेके चलता हूं, यहां पर थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। 2021 में यानी कोविड के बाद में इसने जो रिकवरी दिखा के जब ऊपर आया, उसके बाद की कहानी यहां पे यदि 2021 की सेल्स आप लोग देखते हो कंपनी की, तो यहां पे 1,28,552 करोड़ की सेल थी। यदि आप आज की डेट में यानी 2024 का देखते हो तो यहां पर 2,83,649 करोड़ की सेल कर रहा है, यानी कि जस्ट डबल से भी ज्यादा कहीं ना कहीं हम लोगों को सेल वगैरह देखने को मिल रही है। सेम यहां पर आप लोगों को नेट प्रॉफिट वगैरह जो है सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। नेट प्रॉफिट यदि हम लोग देखने लगे 2021 का, तो 2021 का जो नेट प्रॉफिट 42,000 करोड़ का था वो आज 76,000 करोड़ का हो चुका है, यानी कि सेल्स डबल हो चुकी है, नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है। स्टॉक प्राइस क्या हुआ, सेम यहां पर रेंज से जस्ट निकल रहा है, लेकिन किस सिचुएशन में निकल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करिएगा। 2021 से लेके 2024 चल रहा है जुलाई मंथ, इस बीच में कहीं ना कहीं ये इस रेंज में हम लोगों को दिखाई दिया। और इस रेंज में रहने के बावजूद यहां पर क्या खेल हुआ उस चीज को समझिएगा। स्टॉक प्राइस ने, देखिए यहां पे थोड़ा फोकस करिएगा किस प्रकार खेल खेला जाता है। यहां पर क्या हुआ, बेसिकली कई सारे लोगों ने जब स्टॉक ने रन अप किया, यहां पर बाय किया होगा, यहां पर बाय किया होगा, वो कहीं ना कहीं इस रेंज में रिटेलर जो है ना वो बोर हो गया होगा, बोर होके निकल गया होगा, कहीं ना कहीं समझ रहा था। अभी इससे पहले देखोगे कि एचडीएफसी बैंक जो है बकवास शेयर है, 2021 से कोई रिटर्न जो है नहीं दिया है, लगभग 25-30% की रेंज में घूम रहा है। ये सारा सिनेरियो रिटेलर के माइंड में भरा है। उसके बाद में होता क्या है, यहां पर एक रनअप दिखाई देता है और यहां पर ये सारी की सारी पॉजिटिव एचडीएफसी बैंक की पॉजिटिव न्यूज नजर आएगी। यहां पर देख रहे हो ग्रीन कैंडल, लगातार ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट कर जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। वो सारे सिनेरियो यहां पर दिखाए गए और रिटेलर को बेसिकली बिठाया गया। यहां पर ये सारा चीज क्या है, ये डराने के लिए आप लोगों को किया गया। यहां पर जो क्विक सेलिंग आप लोगों को नजर आ रही है, क्विकली फॉल आया है, ये टोटल जो है डराने को किया गया। अब क्या हो गया, रिटेलर टोटल तरीके से यहां पर डर चुका है, राइट। उसके बाद में क्या होता है, लगातार स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाता है और जब भी ऐसा सिनेरियो होता है स्टॉक प्राइस क्विकली भागने का ट्राई करता है। उसका मेन रीजन क्या है, यदि वो यहां पर रुक जाए तो वहां पर कोई ना कोई रिटेलर डेफिनेटली पकड़ने का ट्राई करेगा। ऐसी सिनेरियो में जनरली क्या होता है, क्विकली स्टॉक प्राइस ऊपर निकलने का ट्राई करता है। अभी क्या होगा, अभी रिटेलर इसको खरीदने से डरेगा डेफिनेटली। क्यों डरेगा,
कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चला गया है, नीचे था, हमसे तो रैली मिस हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे क्लियर शॉर्ट एंट्री करने से रोका जाता है और हो सकता है कि अभी लगातार स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत और यहां पर स्ट्रेच हो जाए, देन उसके बाद कंसोलिडेट करे। उसका मेन रीजन सिंपल सा यही होता है कि कहीं ना कहीं रिटेलर यहां पे ना बैठ पाए या साइकोलॉजी के साथ में टोटल पूरा गेम होता है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में ले चलता हूं, वहां पर चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। यहां पर देखो, लुक एट दिस, यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप लोग सिंपल तरीके से देखोगे, यहां से टोटल तरीके से ये फॉल में डराया गया। उसके बाद में जिन लोगों ने यदि यहां पर भी खरीद लिया होगा, उनको भी यहां पर टोटल तरीके से बोर किया गया, कंप्लीटली बोर किया गया। अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, अगेन नीचे, यानी कि टोटल यहां पर जो लोग हैं ना, वो बोरिंग एवं फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, जो कि रिटेलर हैं, जो इधर से उधर जंप करते रहते हैं, जो डेफिनेटली उस्ताद लोग हैं ना, जो ऑपरेटर है ना, जो मार्केट के गेम को समझते हैं ना, वो इन शेयर से भागते नहीं है और ऐसे टाइम पर आराम से वो लोग बैठे हैं। या तो कौन से लोग रिटेलर फायदा ले पाते हैं, जिन्होंने काफी पहले एचडीएफसी बैंक को खरीदा था, उनका 2021 से पड़ा है, 2022 से पड़ा है, यदि यहां से वो 30% दे भी देता है तो उनके लिए क्या है भाई, 3 साल में 30% मिला है, क्या ही मिल गया, समझ में आ रहा है। लेकिन एंड टाइम पर, यानी कि जब स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है या रैली दे रहा है, उस टाइम पर पकड़ पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिटेलर के लिए, क्योंकि इस प्रकार का सिनेरियो या इस प्रकार का कहानी स्टॉक प्राइस के साथ में बनाया जाता है कि एक अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी उस राइट समय पर एंट्री नहीं लेने दिया जाता है। और यही कहानी मुझे कहीं ना कहीं इस स्टॉक में यहां पर दिखाई दे रही है कि सिंपली किया क्या गया है, यहां पर स्टॉक को सीधा रनअप कराया गया स्पीड में कि भैया यहां पर जो सोच ले और ऐसे भागते में कोई नहीं कि थोड़ा यहां पर रिटेस्ट कर जाए, ले ले। अभी भी लोग बाग यहां पर सोचेंगे थोड़ा सा रिटेस्ट कर जाए, उसके बाद में रेंज ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद में हम लोग लेंगे। तो जनरल यदि इसको ऊपर निकलना है ना, तो यहां पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फास्ट निकलने का ट्राई करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा इस रेंज में मुझे बेट करते हुए नजर नहीं आ रहा है। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये वाली जो रेंज निकल के आती है, मैं रेंज भी आप लोगों को बता देता हूं कि वो क्या रेंज है। यहां पर जो रेंज निकल के आ रही है, यानी कि 1650 से लेके 1750 रुपए के आसपास में, इस रेंज में स्टॉक प्राइस ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ये मेरे को यहां पर क्लियरली जिस प्रकार का स्टॉक बिहेवियर रहता है, जिस प्रकार की ऑपरेटर की चाल रहती है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से यहां पर जो है कहीं ना कहीं इस रेंज में स्टॉक प्राइस ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ में ये जो है 2000 रुपीज के आसपास हम लोगों को देखने को मिले, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्लियरली यहां पर नजर आ रही है। उसका सीधा सा गाइस रीजन है, यहां पर आप लोग देखोगे फंडामेंटल कि 2000 यदि 21 से आप लोग देखने लगे 24 तक, जस्ट जो है सारी चीजें डबल हो गई हैं, इतना बढ़िया सारा बिजनेस बढ़िया है, सस्टेनेबिलिटी है, यहां पर थोड़ी सी सिक्योरिटी, सारी चीजें नजर आ रही हैं। और ऐसे सिनेरियो में यहां पर स्टॉक जब इस प्रकार से जा रहा है तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम लोग लेने से डरेंगे, जबकि ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो यहां पर ये कई तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि एक्चुअल में किस प्रकार जो है कहीं ना कहीं प्राइस जो है बिहेव करता है और किस प्रकार का सिनेरियो यहां पे नजर आता है, और इन चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। बेसिकली जितनी मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन इस वीडियो का मकसद कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एक पर्सनल स्टडी है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। आप अपने रिसर्च कर लीजिएगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले या किसी भी स्टॉक को होल्ड बाय या सेल करने से पहले, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, दिखाई कुछ देता है, होता कुछ है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो चीजें जो है कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। जो मुझे लगता है, जो मेरी स्टडी जो है कहीं ना कहीं जो है बोल रही है, उसके बिहाफ पर जो है डेफिनेटली मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर किया है, और डेफिनेटली मैं गलत हो सकता हूं, इस बात को मैं पहले से ही एक्सेप्ट करके चलता हूं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।